नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, प्लस में पूरा कंप्लीट इसको करेंगे, डायरेक्शन दिशा परीक्षण। ठीक है ना। इससे आप लोगों के एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप लोगों से रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। अगर आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं तो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से बन जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्शन टोटल रीजनिंग से, तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन बन पाते हैं। ठीक है ना। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो लोग आज हम टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। फिर उसके बाद में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, क्या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। देन आफ्टर दैट हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर ट्रिक से समझेंगे, और देन आफ्टर दैट हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस वे में क्वेश्चन हमारे पूछ रहे हैं, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन उठाए आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, डायरेक्शन होता क्या है, क्यों डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डायरेक्शन जो ये टॉपिक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेट करके रीजनिंग के 2 से 3 टॉपिक आप लोगों के ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्शन पढ़ लोगे तो डायरेक्शन के बाद में आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उसके दाएं बैठा है, वो उसके बाएं बैठा है, वो उसके थर्ड दाएं बैठा है, वो उसके फोर्थ बाएं बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको डाइस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाइस में विपरीत पढ़ते हैं, उसके दाएं इसके दाएं, ओपन डाइस में दाएं बाएं वो सारी चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना। तो डाइस में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। प्लस में नंबर थर्ड पे आती है आपकी वॉच। अगर आप डायरेक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको वॉच पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। क्योंकि वॉच में कभी एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, कभी क्लॉक वाइज घूमेगा, और भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए। तो उसी चीज़ को आप लोग क्लियर करने के लिए आप डायरेक्शन को अच्छे से पढ़िए कि एक्चुअल में दिशा किधर होती है, हमारा लेफ्ट किधर होता है, हमारा राइट किधर होता है, सामने वाले का लेफ्ट किधर होता है, सामने वाले का राइट किधर होता है, सूर्य किस साइड में उगता है, सूर्य किस साइड में नहीं उगता है, छाया किधर पड़ती है, शैडो किधर नहीं पड़ती है। उन्हीं चार, और डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस का हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और कम से कम डिस्टेंस है, और प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान किस तरह से निकालेंगे, उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तमाम तरह के टाइप बनते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। इसमें जो टोटल टाइप है वो तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना। आप बैंकिंग लेवल तक चले जाओ, 10 से 12 टाइप और निकल आएंगे। ठीक है ना। बट आप लोगों को और ज़्यादा, अगर आप लोग और डीप में जाओगे इसमें, तो इसमें और भी टाइपिंग निकल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मोस्टली 3 से 4 टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हीं को मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा और प्लस मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, लेकिन चीज़ों को समझिएगा अच्छे से। चलिए हम आज लोग स्टार्ट करते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिशा एंड दूरी। आप सभी को पता है कि हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, कि हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, और फिर उसके बाद में बाकी की जो 4 होती हैं वो सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक है ना। उप दिशाएं। आइए सबसे पहले मुख्य दिशाओं की बात कर लें अपनों की। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं हम। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं इधर। ठीक है, ये कर दिया हमने इधर, और इसको हमने पकड़ा, इसको ले आए इधर। ये है हमारी 4 मुख्य डायरेक्शन। ठीक है ना। मुख्य डायरेक्शन क्या कहती है? मुख्य डायरेक्शन हमेशा कहती हैं कि आप लोगों को पता होगा कि अगर इस तरह से मैं कोई एक वो बनाता हूँ डायरेक्शन इस वे में, तो इतना आप लोगों को पता है कि ऊपर की साइड में उत्तर होता है और नीचे की साइड में साउथ होता है, यानी कि दक्षिण। यहाँ पे आप लोगों का होता है उत्तर। ठीक है। नीचे आप लोगों का होता है दक्षिण। 2 चीजें आपको क्लियर है। जहां से सूर्य उगता है उसको बोलते हैं पूरब। ठीक है। जहां सूर्य अस्त होता है उसको बोलते हैं पश्चिम। यहां तक चीजें आपको क्लियर है। मैंने सिर्फ मुख्य डायरेक्शन बताई हैं कि सबसे ऊपर की साइड में होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, सबसे नीचे की साइड में होता है साउथ यानी कि दक्षिण, जहां से सूर्य उगता है वहां होता है ईस्ट यानी कि पूर्व इधर साइड में, जहां सूर्य अस्त होता है वो होता है पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड में। यहां तक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब उसके बाद में, अब मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या अगर मैं यहाँ से उत्तर से चलूं और पूरब तक पहुंचूं, क्या बीच में कोई डायरेक्शन पड़ेगी?
क्या मैं यहाँ से उत्तर से चलूँ और पूर्व तक पहुँचूँ, क्या बीच में कोई डायरेक्शन पड़ेगी? आप बोलोगे हाँ सर बीच में बिल्कुल डायरेक्शन पड़ेगी, जो इनका सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। हाँ बिल्कुल होगी, आप लोगों का कहना बिल्कुल सच है। तो उस वाली डायरेक्शन को क्या मैं पूर्व उत्तर कर दूँ, ईस्ट नॉर्थ कर दूँ, या नॉर्थ ईस्ट करूँ? तो आप लोग कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, ईस्ट नॉर्थ तो कभी सुना नहीं। बात तुम्हारा बिल्कुल सही है, नॉर्थ ईस्ट ही सुना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए ये बड़ी डायरेक्शन है, यानी कि बिग डायरेक्शन है, वो छोटी डायरेक्शन है, ये मुख्य डायरेक्शन है, वो सब डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप हैं अपनी फैमिली में, आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी के नाम से आपको जाना जाएगा, ना कि आपके नाम से पिताजी को। भले ही आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन पिताजी का नाम आप आगे लगाएंगे। आप इस तरह से नहीं लगा पाएंगे कि पहले मैं अपना नाम लगाऊं फिर उसके बाद में पिताजी का, वो सफिशियंट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से सबसे पहले नॉर्थ आएगा, फिर उसके बाद में आएगा ईस्ट सिर्फ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। ये 4 डायरेक्शन आपको पता चल गया, ऊपर पूरब होता है। भाई ये क्या किया इसने, पूरब ऊपर, पश्चिम नीचे, उत्तर ऐसे। अच्छा किसी और फिगर ले लिया, कोई नहीं यार। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन देखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, मैंने समझाने के लिए आपको ड्रॉ किया था ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस पे चलता हूँ अपने पे, तुम भाई जहाँ थे वहाँ पहुँचो। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्या है आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के इसमें दे रखी हैं, ठीक है। अब उसके बाद में सब डायरेक्शंस की बात करते हैं हम लोग। सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए जो इसके मिडिल में आएगी वो सब डायरेक्शन में आएगी, उत्तर पूर्व, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे आएगी तो उत्तर पश्चिम, यहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन आएगी तो वो दक्षिण पश्चिम है, और यहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन आएगी तो वो दक्षिण पूर्व है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है? ये डायरेक्शन आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? चलिए अब उसके बाद में हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक है। आप लोगों को डाउट कहाँ पे होगा, किन चीज़ों को लेके होगा इस टॉपिक में, वो चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बच्चे बच्चे को पता है सारी चीज़ें कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, और वेस्ट किधर है। ये सारी चीज़ें सभी को पता है, 8 की 8 डायरेक्शन सभी को पता है। अब उसके बाद में देखिए बात करते हैं, देखिए ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, ये हो गया वामावर्त, ये हो गया दक्षिणावर्त, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इन चीज़ों को लेके आपको हमेशा डाउट रहेगा कि सर किधर दायावर्त होता है, किधर वामावर्त होता है, किधर दक्षिणावर्त होता है, किधर क्लॉकवाइज होता है, किधर एंटी क्लॉकवाइज। तो इन वर्डों को मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायरेक्शन का समझा देता हूँ, अगर इससे भी समझ में नहीं आ रही है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, उससे मैं आप लोगों को चीज़ों को समझा दूंगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक एन टाइप करना है, ठीक है ना। ये एन है, एन को मैंने सिर्फ टेढ़ा किया है, देखिएगा ये मैंने, ये देखिए ये मैंने एन टाइप किया, ठीक है ना। एन को अगर मैंने इस तरह से मोडिफाई किया, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा राउंड अप कर दिया, तो ये हो गया नया शेप एन का, ठीक है ना। तो एन आपको टाइप करना, और कभी भी आपको डायरेक्शन पता करना हो तो सबसे पहले इधर क्या लिखना है आपको, एन, फिर उसके बाद में ई, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ एस, यानी कि न्यूज़ आपको टाइप करना है, ठीक है ना। जो न्यूज़ टाइप वर्ड है उसको टाइप करना है। आपकी हमेशा ऊपर नॉर्थ आएगी, इधर साइड में हमेशा ईस्ट आएगी, इधर साइड में आपकी हमेशा वेस्ट आएगी, और यहाँ पे आपकी साउथ आएगी। इसके अलावा कभी भी ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट से याद नहीं आ रहा तो इस कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को, कि अगर ऊपर एन लिखा है तो ऊपर नॉर्थ ही रहेगा। चाहे इंडिया का मैप छाप लीजिए, चाहे आप कहीं भी आप ड्रॉ कर लीजिए, तो ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा। जहाँ से पूरब निकलता है वहाँ ईस्ट रहेगा, जहाँ पूरब सूर्य अस्त होता है वहाँ वेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। एन से गए ई पे, ई के से डब्ल्यू, डब्ल्यू पे गए, एक एन का मैंने सिर्फ सेफ छापा और न्यूज़, ठीक है ना, NEWS न्यूज। न्यूज को मैंने लिखा तो न्यूज में एन हो गया नॉर्थ, ई हो गया ईस्ट, डब्ल्यू हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट।
अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारी डायरेक्शन आप लोगों की हो चुकी है। सबसे पहले आप लोगों से अगर डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले अगर आप लोगों को डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा वो भी मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है। देन आफ्टर दैट, उसके बाद में वो अपने दाएं मुड़ा। एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद में अपने दाएं मुड़ा, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ठीक है ना। ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इस पे बेस पे एक क्वेश्चन उठाया है। जस्ट एक मिनट, बस थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है तो थोड़ा इनको बोल देता हूं मैं कि भाई थोड़ा शांत रहिए। थोड़ा सा बच्चे थे तो आवाज बवाज कर रहे थे, थोड़ा उनको बोलना पड़ा यार। चलो कोई नहीं, चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। खुट लगे हैं शायद, ऊपर हो सकता है काम चल रहा है। चलिए, एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, फिर उसने अपना दाएं लिया, तो अब उसका मुंह किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा। अब इसके बाद में मैं उसको समझता हूँ ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ठीक है जी। एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, यहां से उसने अपना दाएं लिया। भाई साहब, दाएं और बाएं ये आपको जिंदगी भर परेशान करेंगे। जब आपको डायरेक्शन टॉपिक आएगा तब तक आपको दाएं और बाएं में आप लोगों को डाउट रहेगा। इसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। दाएं और बाएं के लिए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपना दाएं बाएं देखना और किसी का दाएं बाएं नहीं देखना। तो आप लोगों को ऐसे अपने हैंड को करना है, ऐसे करके, और इस हैंड को ऐसे करना है। आप लोगों ने देखा होगा ABCD पढ़ा है अपने, ABCD। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और यहां से अब मैंने क्या किया, A को भगा दिया, C को भगा दिया, B और D आपको लोगों को दिख रहा है अच्छे से? जी सर, हमको B और D दिख रहा है। अच्छे से देख लो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाऊंगा बाय सिंपल मेथड। देख लिया सर, B और D देख लिया। मैंने इस हैंड को ऐसे किया, इसमें मैंने ऐसे करके ये एरो बना दिया, ठीक है ना। ये एरो आप लोगों को दिख रहा है। ये कौन सा फिगर बन गया सर? ये वाला फिगर बन गया, ये बी वाला, ये वाला बी वाला फिगर बन गया ऐसे करके, ठीक है ना। ये बी वाला फिगर बन गया। और इसको अगर मैंने ऐसे किया और इस वाले को अगर मैंने ऐसे किया, ये वाला, इस वाले को, ये बन गया डी। जिस हाथ में आपके में बी बनेगा, ठीक है ना, आप अपना एग्जाम्पल के तौर पे अपना खुद प्रैक्टिस करके देख लें। जिस हाथ में आपके में बी बनेगा वो आपका हमेशा बायां हाथ रहेगा, लेफ्ट हैंड रहेगा। हिंदी में खैरा हाथ बोलते हैं उसको, बायां लेफ्ट हैंड और खैरा हाथ। जिसमें आपका डी बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से आपको सामने फेस करना और सामने तुरंत देख लेना है, ठीक है ना। आप लोग कैमरे में देखने, हो सकता है आपको अपोजिट दिख रहा हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, कि आपका बायां कहाँ है, दायां कहाँ है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आपका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। राइट हैंड में हमेशा डी बनेगा, लेफ्ट हैंड में हमेशा बी बनेगा। आप लोग ऐसे बना के देखिएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करोगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर बन नहीं पाएगा बी और डी। तो हमेशा जहां डी बनेगा वो राइट हैंड होगा, जहां बी बनेगा वो लेफ्ट हैंड होगा। यानी कि राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड ये, इन दोनों का बी और डी का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा, आपका राइट हैंड कहाँ रहेगा। आप कहीं भी जाएं, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जहां बी बनेगा वो लेफ्ट हैंड, जहां डी बनेगा वो राइट हैंड, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। यहां से जा रहा है वो पूरब में, पूरब से वो ले रहा है कहाँ, पूरब से लिया उसने दाएं, और दाएं पे किधर मुड़ना है सर? यहाँ डी होगी वहां मुड़ना है। डी किधर बनेगी? अगर ये वाला बेस्ट है, ये उधर पूरब जा रहा है तो डी तो ऐसे ही बनेगी ना, तो इधर वाली साइड में, राइट साइड में वो आएगा यहाँ से यहाँ। अब वो पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में होगा। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछना चाह रहा है वो। अगर उसने हम लोगों को दे दिया कि दक्षिण पूर्व ऑप्शन में है तो दक्षिण पूर्व इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका जो जिधर साइड में मुड़ेगा, तो अगर लेफ्ट ले राइट ले 90 डिग्री ही होता है, ठीक है।
वो चीज़ थोड़ा सा मैं आगे आपको थीटा समझाऊंगा, थीटा किस प्रकार से काम करता है, एंगल किस प्रकार से काम करता है, 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री किस प्रकार से काम करता है, उसको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। लेकिन अभी ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक व्यक्ति था वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, वहाँ से उसने उसको अपना राइट लिया और राइट लेने के बाद में उसका फेस किस दिशा में हो गया, तो हमने बता दिया सर उसका दक्षिण पूर्व में हो गया। अगर ऑप्शन में दक्षिण दिया होता, दक्षिण पूर्व नहीं दिया होता तो हम दक्षिण कर देते, ठीक है ना। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको आंसर क्या देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्या होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं तुम्हारे थीटा की, थीटा तुम्हारा क्या कहता है। देखिएगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर उल्टी दिशा ले ली है, ये वाला मैं उड़ा ही देता हूँ, ये ना बड़ा भद्दा लग रहा है। चलिए सर आप जाइए, ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब इसके बाद में देखिए आप लोग डायरेक्शन का मेथड मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन क्या कहता है, आप लोगों का डायरेक्शन ये कहता है सर, इस पर मैंने क्लिक किया, इसको पहले छोटा कर दिया और इसको रख दिया यहाँ, तुमको बाद में उठाएंगे बबुआ, अब तुम इधर आ जाओ, तुमको भी छोटा कर दिया, तुमको भी ऊपर रख दिया, तुमको भी बाद में उठाएंगे बबुआ, ठीक बा, यस। अब उसके बाद में बात करते हैं इस पर थोड़ा सा, इस वाले फिगर को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अब देखिएगा इसमें मैं आप लोगों को एंगल समझाना चाह रहा हूं, या तो डिस्टेंस से आएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, या एंगल से आएगा आप लोगों के क्वेश्चन, या फिर प्रारंभिक दूरी पूछेगा या अंतिम दूरी पूछेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैंने लिया, उस चीज का दिक्कत ना लीजिए, पहले चीजों को समझ लीजिए। देखिए ये वाली आपकी होगी उत्तर, ठीक है, ये आपकी हो गई दक्षिण दिशा, ऊपर वाली आपकी उत्तर हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई, ये आपकी हो गई पूर्व दिशा, ये आपकी हो गई पश्चिम। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यहां पे अगर मैं एक सर्किल काटता हूं, ये मैंने एक सर्किल काटा तो ये कितने डिग्री का होता है, आप लोग बताओगे सर ये 360 डिग्री का होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने एक सर्किल काटा, मैंने आप लोगों से पूछा कि सर ये सर्किल कितने का होता है, आपने बोला कि सर ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब उसके बाद में मैंने यहाँ दूसरा सर्किल काटा, ठीक है। अब इस दूसरे सर्किल में मैंने इसको हाफ हाफ में डिवाइडेशन कर दिया, आपने बताया वो वाला 360 का है, तो ये वाला पोर्शन कितने का हो जाएगा सर, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, और दोनों को मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा। आपने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया मुझे। अब उसके बाद में मैं नेक्स्ट एक और फिगर छापूंगा, ये मैंने एक और फिगर छाप दिया, ये वाला एक इस वो है व्रत है, व्रत में मैंने कर दिए 4 पोर्शन, ये वाली 4 पोर्शन। अब तुम क्या बोलोगे सर 360 में 4 का भाग दे दो, जो जो आएगा वही वही इसका है। इसका सर 90 हो गया, सर इसका भी 90 हो गया, और इसका भी सर 90 हो गया एंगल, और सर इसका भी 90 हो गया, इन टोटल सबका ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे भी 360 था, यहाँ पे भी 360 था, और यहाँ पे भी 360 है, सबको ऐड करके। अगर 360 के 2 पार्ट किए मैंने, तो आपने बताया 180 सर इसका होगा, 180 इसका होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा एक वृत्त का टोटल एरिया, ठीक है ना। अब उसके बाद में 4 के तो 90 90 बता दिया कि 90 एंगल होगा इसका, ठीक है ना। अब उसके बाद में यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, यही चीज़ें आप लोगों को सारी यहीं पे बतानी है मुझे, ठीक है ना। अब एक बात बताइएगा, मैंने सबसे पहले एक सर्किल ले लिया, ये वाला एक सर्किल है मेरे लिए, ये मैंने एक सर्किल ले लिया, ये टोटल सर्किल है जो कितने का, आप बोलोगे सर 360, टोटल सर्किल है जो 360 का। 360 में मैंने एक लाइन यहाँ पे फिर ड्रॉ की, ये वाली। अब उसके बाद में दोनों पोर्शन कितना हो गया, ये हो गया 180 का सर, और ये भी हो गया सर 180 का, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद में मैंने एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद में आप लोग बोलोगे सर ये वाला हो गया 90 का, ये वाला भी हो गया 90 का, ये वाला भी हो गया 90 का, और ये वाला भी होगा 90 का, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और सबको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा ये कितना 360 डिग्री, टोटल हो गया 360 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री 90। अब 90 डिग्री का जो पोर्शन बना है वो कितना बना है, एक्चुअल में कितना बना है, तो आप क्या बोलोगे सर 90 डिग्री का एक पोर्शन अगर उठाया जाए तो यहाँ से ये उठाएगा या यहाँ से ये वाला पोर्शन उठाएगा, ये वाला अपने आप में 90 डिग्री हो गया है जी, ये वाला अपने आप में यहाँ तक 90 डिग्री हो गया सर। ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ से उठाया, ये वाला पोर्शन यहाँ से उठाया, टोटल 90 डिग्री इतना एरिया बन रहा है। इसको अगर अलग विड्रॉ करना है, एक डिफरेंट साइड में विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम लोग विड्रॉ करके दिखा सकते हैं आप लोगों को कि ये 90 डिग्री है जो इतना एंगल बनेगा,
ठीक है जी। अब एंगल पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, बार बार एंगल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को कुछ भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि चाहे तो वो दाएं मुड़ता है चाहे वो बाएं मुड़ता है, अगर उसी की लैंग्वेज अगर चेंज करनी है तो बोलेगा कि क्या 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, ठीक है ना, 90 डिग्री उत्तर की साइड में मुड़ता है, 90 डिग्री दक्षिण की साइड में मुड़ता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें बताया जाएगा, ठीक। एक जस्ट वन जी, काम चल रहा है क्या ऊपर। अब उसके बाद में चलिए हम समझते हैं इन चीज़ों को। क्या नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग कि 90 डिग्री मैंने आप लोगों को समझा दिया कि मैं एमपीटी पेज लेता हूँ और फिर उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से विड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले क्या बोला जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को ये बोला जाएगा कि राम एक पूरब की दिशा की ओर चलता है, फिर वहाँ से दाएं लेता है। तो आप दाएं ले लोगे, आपको मैंने बताया था जहाँ पे डी मिलेगी वहाँ दायां है, जहाँ बी मिलेगी वो बायां है। आप लोग अच्छे से ले लोगे। राम गया पूरब की साइड, यहाँ से आपने राम को पूरब की साइड भेजा, ये राम था, यहाँ से ये पूरब है। अब उसके बाद में यहाँ से दाएं मुड़ा तो आपने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर राम का मुख है, उसने दायां बोला यहाँ से दायां, तो आपने यहाँ लाके राम को बिठा दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक चीज़ें आ गया। अब यहीं पे वो दूसरी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को क्या कहेगा, राम पूरब की ओर चलता है, राम जा रहा है पूरब की ओर, ये गया राम पूरब की ओर। अब यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट लेता है, तो मैं उस डिग्री को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जो डिग्री में जो क्वेश्चन बनेगा तो उस डिग्री को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। राम यहाँ से गया, कहाँ पे गया, राम गया यहाँ से पूरब की ओर, यह हो गया आपका पूरब। अब उसके बाद में उसने बोल दिया कि 180 डिग्री, यानी कि पहले 90 डिग्री उठा लो, 90 डिग्री वो लेफ्ट यानी कि राइट मुड़ जाता है, ठीक है ना। 90 डिग्री अगर वो बोल दे साउथ की तरफ मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है तो नीचे ही आएगा, ठीक है ना। साउथ भी नीचे और राइट साइड में भी हमारा नीचे ही है। तो उसके बाद में 90 डिग्री राम आ जाएगा यहाँ। तो अब मैं थीटा को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए कि वो क्वेश्चन किसी भी टाइप से बना सकता है एग्जामिनर आपका। चलिए देखिएगा, सबसे पहली लैंग्वेज एग्जामिनर की कि 90 डिग्री वो या तो लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा, ईस्ट मुड़ेगा, वेस्ट मुड़ेगा, साउथ मुड़ेगा, ठीक है ना, सबसे पहली। अब उसके बाद में सेकंड समझ लो आप। ठीक है, अब उसके बाद में बोलेगा कि 45 डिग्री, फिर उसके बाद में बोलेगा कि 45 डिग्री वो लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, ईस्ट मुड़ता है, वेस्ट मुड़ता है, साउथ मुड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को बोला जाएगा एग्जामिनर की लैंग्वेज में 135 डिग्री, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का मतलब क्या होगा, इन चीज़ों का मतलब होगा ये कि अगर आपको बोलता है 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो आपको 90 डिग्री का मतलब है या तो लेफ्ट ले रहा है या राइट ले रहा है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं ले रहा। कहीं आप 90 डिग्री में उलझ जाएं और समझते रहें कि 90 डिग्री क्या 90 डिग्री, और पैमाने से आपको नापना नहीं है। 90 डिग्री का डायरेक्ट मतलब होता है लेफ्ट या राइट। जिधर साइड में अगर दक्षिणावर्त बोल रहा है तो राइट, वामावर्त बोल रहा है तो लेफ्ट, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री उसने बोला है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो इसका मतलब सीधा होगा राइट टर्न मार रहा है आपको। 90 डिग्री राइट टर्न को दक्षिणावर्त ही बोला जाता है उस लैंग्वेज में, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। एंगल मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया एंगल क्या कह रहा है। एंगल यही कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ तक आप लोगों को पूछता है कि कितना होगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री होगा। टोटल कितना होता है, टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है रिलेट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से रिलेट करके।
मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ समझाई है बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि एग्जामिनर कभी भी आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि आप लोग ये बताइएगा, एक क्वेश्चन देगा और दो टॉपिक की नॉलेज चेक करेगा, या तो डिस्टेंस और थीटा दोनों एक साथ पूछ लेगा, या थीटा पे घुमाएगा तो आप लोगों को पूछ लेगा कि अगर लेफ्ट मुड़ रहा है तो वो उसको बोल देगा कि 90 डिग्री वामावर्त, अगर राइट मुड़ रहा है तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त। इस लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। ये आपको वॉच दिख रही है अच्छी तरीके से। वॉच में आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्लॉकवाइज होता है, क्या एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी कैसे घूमती है सबसे पहले आप मुझे बताओगे, ना कि मैं आपको। घड़ी किस तरीके से घूमती है आप मुझे बताओगे। सर घड़ी तो ऐसे घूमती है, यहाँ से 12 बजाएगी, 12 के बाद में 1 बजाएगी, 1 के बाद में 2 बजाएगी, 2 के बाद में 3 बजाएगी, 3 के बाद में 4 बजाएगी, फिर उसके बाद में इस तरह से घूमती है, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज को क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी लैंग्वेज को क्लॉकवाइज बोलेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। अब उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। सर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन अगर घड़ी के अपोजिट दिशा में जाओगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है ना। उसी लैंग्वेज में हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। तो अब उसके बाद में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, तो उसको आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ये राम है, ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और यहां से वो 135 डिग्री, ठीक है, अपने क्लॉकवाइज घूमता है। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वहां से वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब राम का 135 डिग्री घूमने के बाद में अब राम का मुख किस दिशा में है। अब राम का मुख किस दिशा में है, डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, अब राम का मुख किस दिशा में। राम उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, उसके बाद में राम ने 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमा। तो अब राम का मुख किस दिशा में होगा, बताइएगा। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप लोग सॉल्व करके दिखिएगा कि आप लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीजें क्लियर हैं या नहीं है। जी बताइए। राम उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब राम का मुख किस दिशा में होगा, चलिए बात करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को समझाया, 135 डिग्री पूछेगा, 45 डिग्री पूछेगा, ठीक है ना, 360 डिग्री पूछेगा, 180 डिग्री पूछेगा। राम था उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर को यहाँ पे था। अब यहाँ से राम को क्या बोला उसने कि 135 डिग्री घूम जाता है, 135 घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे 90 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे 180 हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। हमें 135 घूमना है, तो 135 टर्निंग पॉइंट कहाँ आएगा, 135 टर्निंग पॉइंट यहाँ आएगा। ये कौन सी दिशा होगी सर, ये साउथ ईस्ट होगी, दक्षिण पूर्व होगी। ये वाली दिशा जो दक्षिण पूर्व होगी। कैसे, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री हो गया, और सर यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री हो गया। दोनों को ऐड किया तो 135 डिग्री हो गया। तो राम अगर यहाँ से उत्तर से चलेगा और 135 डिग्री आगे बढ़ेगा तो वो साउथ ईस्ट की तरफ पहुँच जाएगा। उसका मुख अभी फिलहाल में साउथ ईस्ट दिशा में। आप लोगों को क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लिखो आप, एंटी क्लॉकवाइज का। एंटी क्लॉकवाइज का आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो भी साथ में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं अब। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राम दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है। राम दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है, वहां से 90 डिग्री ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है।
वहां से वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब राम का मुख किस दिशा में होगा? राम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में वहां से वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब राम का मुख किस दिशा में होगा बताइएगा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले सकते हैं आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट हो गया आपका नॉर्थ, ऑप्शन सेकंड हो गया ईस्ट, ऑप्शन थर्ड हो गया वेस्ट, ऑप्शन फोर्थ हो गया साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आप लोगों के ऑप्शन हो गए। बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। राम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, देन आफ्टर दैट वहां से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब राम का मुख किस दिशा में होगा? प्लीज टेल मी आंसर इमीडिएटली फास्ट। जो भी बच्चा इसका आंसर विद इन देन 10 सेकंड देगा उसके लिए 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उसको एंटी क्लॉकवाइज चीजें समझ में आ गई तो ठीक है ना। अब जो बच्चा 50 रुपए लेना चाहता है सबसे पहले कमेंट वही करेगा, ठीक है ना। करिए कमेंट, जब जिसका पहले सबसे पहले मेरे पास कमेंट आएगा उसके फोन पे 50 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। करिएगा कमेंट। एंटी क्लॉकवाइज उसका कॉन्सेप्ट भी कम क्लियर हो जाएगा, इधर पैसा भी मिल जाएगा। दो चीजें बाई वन गेट वन फ्री, एक के साथ में एक फ्री हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसका मतलब 50 रुपए का एक क्वेश्चन, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया यार। सरल क्वेश्चन 50-50 रुपए के देंगे तो इस तरह से तो गोपाल सर तो कंगाल हो जाएंगे। कोई नहीं, आपके लिए थोड़ा सा उत्साह तो बढ़ेगा ना कि क्वेश्चन को करने की थोड़ा सा ललक बढ़े, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मोटिवेशन आए आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं अब। अभी आप लोगों को क्वेश्चन क्या बताया मैंने? अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बताया है ये वाला, क्या ऊपर वाला मिटा दूं मैं, विड्रॉ कर दूं? ठीक, दोबारा से काट दे। देखिए अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या बताया, राम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, राम इधर दक्षिण में मुख करके खड़ा है, राम दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है। यहां से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज सर ये वाला फॉर्मेट होता है, ये यहां से इधर जो भी बंदा जाएगा इधर वो क्लॉकवाइज होगा, जो भी चीज जाएगी यहां से क्लॉकवाइज होगी। और एंटी क्लॉकवाइज सर इधर से आएगा उल्टा, और दक्षिण से इधर की ओर जाएगा, ठीक है, दक्षिण से इधर की ओर जाएगा। अगर यहाँ से सर दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पहुंचा जाए तो यहाँ तक पहुंचा जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी आ जाती है? यहाँ पे आ जाती है ईस्ट, ठीक है ना। यहाँ से 90 डिग्री अगर चला जाएगा, अगर यहाँ से 90 डिग्री चला जाएगा, यहाँ से वो 90 डिग्री चल रहा है दक्षिण से और इधर साइड में पहुंचेगा तो बीच में तो 45 डिग्री मिलता है, उससे आगे जाएगा तो 90 डिग्री से जाके टकराएगा ना। बोला हम 90 डिग्री पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? ईस्ट में पहुंच गए। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड, बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब एक्चुअल और रियल प्रैक्टिस पे चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों को ये एंटी क्लॉकवाइज समझा दिया मैंने, डायरेक्शन समझा दिया, एंगल समझा दिया, डिस्टेंस रह गया, उसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ क्वेश्चंस की, कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप के आप लोगों को फेस करने के लिए मिलेंगे। चलिए अब देखो, एक टाइप ये भी होता है, डायरेक्शन को चेंज करने वाला टाइप है ये। डायरेक्शन को चेंज किस तरह से किया जाता है? ये क्वेश्चन में कह रहा है, अगर उत्तर पूर्व को, अगर पूरब को उत्तर पूर्व लिखा जाता है, अगर पूरब को उत्तर पूर्व बन जाता है तो उसका उत्तर का क्या होगा? एक डायरेक्शन है उत्तर, उसको उत्तर पूर्व बन जाता है तो उत्तर का क्या होगा? क्वेश्चन सही से नहीं देखा हमने। अगर पूरब को उत्तर पूर्व बना रहा है वो, अगर पूरब एक डायरेक्शन है उसको उत्तर पूर्व बना रहा है, तो फिर उसके बाद पूछ रहा है कि उत्तर को क्या लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला आप लोगों को? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले डायरेक्शन विड्रॉ कर लेनी है, डायरेक्शन बना लेनी है आप लोगों को अपने लिए, ठीक है। ये डायरेक्शन बना ली। अब मुझे आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कि ऊपर मुझे क्या लिखना है, दक्षिण लिख लूँ, ईस्ट लिखूँ, पूरब लिखूँ? सर ऊपर लिख दो उत्तर, आंख मिच के, ठीक है, क्योंकि उत्तर हमेशा ऊपर ही होता है, दक्षिण हमेशा नीचे होता है, ठीक है जी, दक्षिण हमेशा नीचे होता है। अब उसके बाद में ईस्ट सर वहाँ होता है जहाँ से सूरज निकलता है, यानी कि पूरब वहाँ होता है, ठीक है ना। ईस्ट वहीं होता है जहाँ से हमेशा पूरब निकलता है। अब उसके बाद में पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये हो गया आप लोगों के लिए पश्चिम वेस्ट, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों के लिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर पूरब को, सबसे पहले हमको पूरब को उठाना है, बात पूरब की हो रही है। अगर पूरब को उत्तर पूर्व बन जाता है, यानी कि पूरब को वो उत्तर पूर्व बना रहा है, और उत्तर पूर्व कहाँ पड़ता है आप लोगों को पता है? उत्तर पूर्व सर यहाँ पड़ता है, ये वाली डायरेक्शन को उत्तर पूर्व कहता है। तो इस वाली डायरेक्शन को वो उत्तर पूर्व बोल रहा है, इस वाली डायरेक्शन को वो उत्तर पूर्व बोल रहा है। तो क्या कर रहा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। कैसे? कि अगर मैं ये बोलूं कि मुझे गोपाल सर की जगह सौरभ सर कहा जाता है, तो मुझे किस स्थान पर रखा जा रहा है? मुझे सौरभ सर के स्थान पर रखा जा रहा है, ठीक है ना।
और उसी तरह से यहाँ पे पूरब को उत्तर पूर्व लिखा जाता है, तो यानी कि इस डायरेक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ रखा जा रहा है, ठीक है ना, उत्तर पूर्व लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने भी लिख दिया सर उत्तर पूर्व इसको। अब उसके बाद में क्या किया इसने, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो उसके बाद में अब जो भी हमसे पूछेगा उसको भी हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जिस भी डायरेक्शन के बारे में पूछेगा। उसने क्या किया, पूरब को 45 डिग्री उठाया, एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, जो हमसे पूछेगा उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है उत्तर को क्या लिखा जाएगा, क्या होगा उत्तर को, उत्तर ये है, उत्तर को सर हम 45 डिग्री, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों की आ जाएगी कौन सी, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे। कुछ नहीं करना, उसने क्या किया, ईस्ट को यानी कि पूरब को उत्तर पूर्व लिखा, क्या किया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ये आपका 45 डिग्री का एंगल होता है, इसीलिए मैं चीज़ों को आप लोगों को पहले समझा रहा था कि एंगल किस तरह से निकालते हैं, एंगल क्या होता है, टोटल एंगल कितना होता है, डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, और प्लस में अगर साइडों को, अगर डायरेक्शन को चेंज करता है तो उस वे में क्या चीज़ें रहेंगी। पूरब को इसने लिखा उत्तर पूर्व, 45 डिग्री घुमाया, उससे पूछा कि उत्तर को क्या लिखेंगे, तो उत्तर को भी हमने 45 डिग्री घुमाया, तो आ गया हमारा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिएगा, ये आ गया आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं इसके बारे में। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप कह रहा है, राघु सुबह पूरब की ओर सम्मुख होता है, यानी कि राघु सुबह पूरब की ओर देखता है, ठीक है, सबसे पहले वो पूरब की ओर देख रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड यार उस पर अच्छा चल रहा था तो वही चला लेते हैं ना, ठीक। अब उसके बाद में फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है ना। दक्षिणावर्त क्या होता है, देखिएगा, अगर यहां से कोई चीज ऐसे करके घूम रही है क्लॉकवाइज में, तो उसको दक्षिणावर्त हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु दक्षिणावर्त घूमती है तो उसको क्लॉकवाइज हम लोग बोला जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर दक्षिणावर्त घुमा रहा है उस चीज को, तो हम लोग क्लॉकवाइज ही मानेंगे, उसको क्लॉकवाइज ही होता है। अब उसके बाद में क्या बोला उसने, फिर वह पहले से दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर वह 135 वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है अपोजिट साइड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा यहाँ से घूमता हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये ऐसे करके एक दोनों से के अपोजिट सम्मुख हो जाएंगे। अब उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने दो चीज समझाई, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है अपोजिट, और दक्षिणावर्त का होता है क्लॉकवाइज, यानी कि सेम डायरेक्शन में। चलिए अब उसको हम पूरब की साइड में खड़ा कर रहे हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत, अगर मैं उसको पूरब में खड़ा कर रहा हूं तो? नहीं सर, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसका फेस कर दिया पूरब में, ठीक है जी। पूरब के बाद में फिर वह पहले 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री एक ये इतना बड़ा कॉलम हो जाएगा, ये सारा का सारा कॉलम 90 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि टोटल 4 कॉलम, और 4 कॉलम टोटल कितना होता है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये चीज मैंने क्लियर कर दी आप लोगों के लिए। तो ये वाला पोर्शन यहां से लेके और यहां तक का 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब उसके बाद में यहां से अगर पूरब से चल रहा है 90 डिग्री पहुंच रहा है तो कहां पहुंच जाएगा, 90 डिग्री अगर वो पहुंच रहा है तो यहाँ पे पहुंच जाएगा दक्षिण में, ठीक है ना। पूरब से चला और 90 डिग्री चला क्लॉकवाइज तो पहुंच गया वो दक्षिण में, ठीक है जी। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब यहां से वो उल्टा जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज कितना जा रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं। अगर और फिर वह 135 डिग्री वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यहां से वो 135 डिग्री वापस जाएगा। तो 135 डिग्री से 90 डिग्री, तो जहां से आया था वहीं जाएगा। एक बात बताइएगा, एक बच्चा है, घर से चला दुकान चीज लेने के लिए, सामान लेने के लिए, आटा लेने के लिए, उसे जाना है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर सबसे पहले वो गया कितना, 5 किलोमीटर गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उसे उधर साइड से आना 7 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में। तो एक बात बताइए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट, तो यहाँ से अगर 5 किलोमीटर ये अपने घर के लिए जा रहा है 7 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पे इसका घर पड़ जाएगा, ठीक है ना, कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे इसका घर है। फिर उसके बाद में 2 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि 90 डिग्री में वापस ये पूर्व में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अगर 45 डिग्री चलना है तो 45 डिग्री यहाँ पे बीच में ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 135 डिग्री आप लोगों का अगर वामावर्त ये बोल रहा है तो 145 डिग्री वामावर्त यहाँ पे हो जाएगा। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आप लोगों के लिए हो जाएगी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट,
इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व है किसी में, उत्तर पूर्व। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा क्या किया है, कुछ नहीं किया सर। सबसे पहले वो पूरब की साइड में था, पूरब से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज पहुंचा, यानी कि दक्षिणावर्त पहुंचा, दक्षिण में पहुंच गया। फिर उसके बाद में यहाँ से रिवर्स यानी कि उल्टा जा रहा है, वो कितना 135 डिग्री, 135 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार अच्छे से विजुअल कर लीजिए, मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। जब तक थोड़ा सा मैं जल पी लेता हूँ। यहाँ से कहाँ गया भाई जल? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिएगा। आप लोगों के लिए मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है, उसी चीज़ का बार बार आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रयोग होगा। ठीक है ना, कौन सी चीज़? यही कि दक्षिणावर्त, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। जस्ट 1 मिनट। जी चलिएगा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सूरज पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है। देन आफ्टर द वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फिगर को विड्रॉ कर लेना है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को आप लोगों को सबसे पहले विड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में समझना है चीज़ों को कि क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए ये वाला है उत्तर, ये वाला है दक्षिण, जहां से सूर्य निकलेगा ये हो गया आप लोगों के पूर्व, जहां पे सूर्य अस्त होगा वो हो गया आप लोगों के पश्चिम। क्वेश्चन में क्या किया? क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों के लिए बोला गया है कि वो है सबसे पहले 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब आप लोगों को क्या होगा? वामावर्त का हो गया एंटी क्लॉकवाइज सर। ठीक है, और खड़ा कहाँ था? सबसे पहले वो पूरब की ओर मुख करके खड़ा था, यहाँ पे पूरब की साइड में, यहाँ पे इधर साइड में मुख करके खड़ा था। अब उसके बाद में अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो नीचे की साइड हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ऊपर की साइड हो जाएगा। वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना जा रहा है? 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज गया वो 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ये कि नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले वो पूरब से चला और 45 डिग्री गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यानी कि वामावर्त। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है? उसके बाद में बोल रहा है कि 270 डिग्री जा रहा है, फिर वो दक्षिणावर्त, यानी कि यहाँ से अब वो उल्टा अपोजिट जाएगा और 270 डिग्री तक पहुंचेगा। अब 270 डिग्री कहाँ तक पहुंच सकता है आप लोग बताइएगा। अगर यहाँ से वो चल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 90 डिग्री हो जाएगा। सर 45 ये वाला हो गया, सर 45 ये वाला हो गया। टोटल जो सर्किल होता है वो 360 का होता है। 360 में 4 से डिवाइड कर दो तो एक वाला ये वाला पोर्शन जो इतना बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का अगर सर आप अपोजिट करोगे तो उसका 45 डिग्री इतना हो जाता है। तो सर यहाँ तक हो गया 90 डिग्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब घुमाना कितना? उसको 270 डिग्री घुमाना है। 270 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर पहुँच गया तो कितना हो गया उसका? टोटल 180 हो गया सर। एक सर्किल का ही आधा पोर्शन हो गया। कितना हो गया? 180। लेकिन अभी भी हमें और कितना चाहिए? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 270 में से मैं 180 अगर लेस करूँगा तो यहाँ हो गया 17, 17 में से 8 गया तो 9, यानी कि 90 डिग्री और अभी मेरे पास में लेस बचा हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से मैं देखिए, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया, मेरे को 270 डिग्री इस तरह से क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज में यहाँ से पहुँचा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँचा 90 डिग्री हो गया 180। अब 180 से मैं यहाँ पे पहुँचा तो एक और 90 डिग्री में आगे बढ़ गया, तो मेरा टोटल कितना हो गया? 270। 9 या 27, यानी कि 270 डिग्री में इधर साइड में दक्षिणावर्त पहुँच गया। अब एक चीज़ बताइएगा, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? सर यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम है, तो सर ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये वाली डायरेक्शन है जो उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है ना, तो सर यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। किस तरह से? देखिएगा, सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने सबसे पहले किया कि एक लड़का है जिसका मुख पूरब की ओर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुख उसका पूरब की ओर है। पूरब के बाद में उसने क्या किया कि 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त गया, वो पहुंच गया किधर? नॉर्थ ईस्ट में। अब उसके बाद में क्या किया? यहाँ से उसने 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से 270 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो यानी कि दक्षिणावर्त घूमेगा, 270 डिग्री आप लोगों को यहाँ हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? 270 डिग्री 360 का कितना होता है? 1/3 होता है।
तीसरा हिस्सा। यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री छोड़ दिया, अगर 90 डिग्री ये भी ऐड कर लेते तो टोटल हो जाता 360 डिग्री। यहाँ से मैं गया यहाँ तक 90 डिग्री ये हो गया, मैं दक्षिणावर्त 90 डिग्री चल गया इस पोर्शन पे आके, फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यहाँ पे गया तो मैं 90 डिग्री और चल गया, दोनों हो गया मेरा 180। 180 के बाद में अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, नेक्स्ट जाने के बाद में यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा तो मेरा हो गया टोटल 280। अब इस बात में एग्जामिनर ने पूछा है कि इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कौन सी डायरेक्शन के साथ में उसका फेस है, तो आप लोग बता दो कि सर उत्तर पश्चिम में उसका फेस है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर है? आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कुछ ज़्यादा नहीं करना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, डी इज द आंसर, इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। बेटा एक चीज़ हम तुम्हें बता दें कि अगर ये पश्चिम उत्तर क्यों नहीं, एक डाउट आ गया हमारे ऑनलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो पूछ रहे हैं सर ये पश्चिम उत्तर क्यों नहीं है। एक बात बताइएगा बेटा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके पिताजी हैं? जी हैं, आपके पिताजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन उठाया कि सर उसको पश्चिम उत्तर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उत्तर पश्चिम क्यों बोल रहे हैं। ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिएगा, आपके परिवार में आपके पिताजी का नाम है श्याम और आपका नाम है गोलू। तो एक बात बताइएगा कि आपका नाम पहले लिया जाएगा या आपके पिताजी का नाम? आपको किस नाम से जाना जाएगा मुझे ये बताइए। मैं ये वाली डायरेक्शन पता करना चाह रहा हूं। जो मेन डायरेक्शन होती है, जो बड़ी डायरेक्शन होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये हो गए उनकी फादर। और सब डायरेक्शन यानी कि छोटी डायरेक्शन होती है जो इन्हीं के बीच में आके बनती है, वो ये वाली हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये सारी डायरेक्शन आप लोगों के लिए हो जाएंगे। तो सबसे पहले सम्मान के लिए आपके पिताजी का नाम लिया जाता है, जो घर में बड़ा होता है उसका नाम लिया जाता है। तो उसी चीज़ को लेके उस सम्मान के लिए इसको उत्तर पश्चिम बोला जाता है। आप पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, उसमें आपका कोई गलत नहीं कर पाएगा, लेकिन एक रूल होता है, उसके सीक्वेंस में ही चलना होता है उन चीज़ों को लेके। जी चलिए, आप लोगों के लिए उत्तर में वैसे भी ऑप्शन में आप लोगों के लिए उत्तर पश्चिमी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपकी छुट्टी हो गई, आप जाइए। हाँ जी, अब उसके बाद में आगे आप लोगों को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है जी, पश्चिम दिशा की ओर सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन काट लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया पश्चिम कहाँ होता है, जहाँ पे सूरज अस्त होता है वहाँ पे पश्चिम होता है। अगर वैसे अगर डाउट हो तो डेली शाम को जाके देख लो, उस सूरज कहाँ अस्त होता है वही पश्चिम होता है। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का पश्चिम। ठीक है, ऊपर नीचे का पोर्शन बिल्कुल क्लियर है, ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है ना। अब उसके बाद में इधर किधर है सर? ईस्ट है इधर, यानी कि पूरब, जहाँ से सूरज उगेगा वो ईस्ट है। इन दो डायरेक्शन में आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डेली सुबह देख सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। जहाँ से सूर्य उगेगा वो ईस्ट हो गया, जहाँ पे अस्त होगा वो वेस्ट हो गया। नॉर्थ, नॉर्थ किधर होगा? नॉर्थ सर आपका जम्मू कश्मीर है, जो नॉर्थ में पड़ता है। नहीं गए हो तो क्लास खत्म होते ही आप जम्मू कश्मीर जाइएगा, नॉर्थ देख के आइएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में चलिए साउथ। साउथ आप लोगों का जहां हमारा देश का जो कन्याकुमारी पोर्शन है वहां पे साउथ पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर साउथ नहीं देखा है तो साउथ भी क्लास खत्म होने के बाद में जस्ट जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। 12 से जाएगी 1 पे, 1 से जाएगी 2 पे, 2 से जाएगी 3 पे। देखिए समझ लीजिए एक बार। ठीक है, ये मेरी बन गई वॉच। ठीक है जी, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है जी। अब उसके बाद में घड़ी कैसे घूमेगी? घड़ी इस तरह से घूमेगी सर कि इसने बोला घड़ी की दिशा में, घड़ी यहाँ से एक सुई चलेगी और ऐसे टिक 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 करती हुई यहाँ तक पहुँचेगी घड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया? घड़ी की दिशा ये वाली हो गई क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। अब उसके बाद में यह बोला घड़ी की दिशा में 135 डिग्री जाता है। यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, पश्चिम में। अब उसके बाद में 135 डिग्री इसको हमने घड़ी की दिशा में जाना है। घड़ी अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो ऐसे घूम घूम के घड़ी की सुई ऐसे ही तो आएगी यहाँ से। अब यहाँ से जब गुजरेगी हुई तो यहाँ से 135 डिग्री उसने बोला है। यहाँ से और यहाँ तक का पोर्शन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक खाना जो होता है इतना बड़ा, ये यहाँ तक का, ये 90 डिग्री का होता है। और सर 135 डिग्री कहाँ होता है? 135 डिग्री इसके मिडिल में होगा, जिस साइड को क्या बोलेंगे सर? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो वो यहाँ से चला और 135 डिग्री यहाँ तक पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट में पहुँच गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और क्या कह रहा है? ठीक है जी, 135 डिग्री फिर वह 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई यहाँ है,
यहाँ से घड़ी की सुई को विपरीत घुमाना है, यानी कि उल्टा घुमाना, 45 डिग्री। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन 90 डिग्री होता है पूरा। हाफ में ये सुई है तो यहाँ से अगर वापस जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी कितना, 45 डिग्री। वही चीज़ ये बोल रहा है कि 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने पश्चिम स्टार्ट किया, पश्चिम से स्टार्ट किया। 135 डिग्री अगर मैं घड़ी की दिशा में गया तो मैं पहुँच गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पहुँच गया। पहली लाइन यहाँ तक मैंने कर दी, इसकी समाप्त। अब सेकंड लाइन वो क्या बोल रहा है, फिर वो 45 डिग्री विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से ये विपरीत दिशा, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, 45 डिग्री वापस आ जाऊँगा, ये आ जाऊँगा मैं उत्तर में, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया मैं उत्तर में। अब उसके बाद में एग्जामिनर पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले पश्चिम से स्टार्ट किया, नॉर्थ ईस्ट तक गया 135 डिग्री, और देन आफ्टर दैट उसने 90 डिग्री 45 डिग्री लेस कर दिया, यानी कि वापस जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे पहुंच गया नॉर्थ। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो, वामावर्त हो, आपको मैंने ये चीज़ पहले क्लियर करा दी है। अगर दक्षिणावर्त घूम रहा है तो वो घड़ी की दिशा की सुई में हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो वामावर्त हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये लेफ्ट है, ये राइट है। जहाँ पे बी बन जाए आप लोगों की शेप में, ये बी का शेप है, ये आप लोगों का लेफ्ट है। यहाँ पर राइट, ये ऐसे करके डी बन जाए, वो आप लोगों को राइट हैंड है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, तो दक्षिणा वामावर्त भी आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2011 में क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हुए को कौन रोक सकता है भाई, चलने दो पश्चिम की ओर। पश्चिम की तरह जहाँ सूरज अस्त होता है वहाँ पश्चिम है, ठीक है जी। ये हो गया आप लोगों के लिए पश्चिम। ये आप लोगों के लिए हो गया पूर्व। यहां पे हो गया दक्षिण। ये हो गया आप लोगों के लिए नॉर्थ, यानी कि उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है। सर पश्चिम तो ये रहा, इधर साइड में इसका मुख है, और मुख होता कैसे वो चीज आप समझ लो, कहीं क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो। मेरा मुख अभी फिलहाल में, ठीक है ना, अगर मैं बोर्ड की तरफ मुख कर लेता हूं तो मेरा मुख नॉर्थ साइड में, इस साइड डायरेक्शन में। अगर मैं इसी मुख को ऐसे करके 90 डिग्री जस्ट ऐसे घुमा देता हूँ ऐसे करके, तो मेरा मुख हो गया एकदम पश्चिम की ओर, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, कहीं पता चले मैं ओरली चीज़ों को समझाता जा रहा हूँ, आप लोग समझ पा नहीं रहे हो वैसे, हाँ सर यस सर कहीं करते जा रहे हो, वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, अपना टाइम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वीडियो को शॉर्ट करना है ना लेंथ करना है, जितना आप लोगों के साथ में डिस्कशन चलेगा उतनी लेंथी वीडियो चलेगी। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। चलिए अब उसके बाद में मेरा ये नॉर्थ की साइड में फेस है, अभी फिलहाल में उत्तर की साइड में। अब एकदम से मैं 90 डिग्री ऐसे घूमा, मैंने क्या किया, अपना लेफ्ट लिया। तो अगर उत्तर का अगर मैं लेफ्ट बोलूंगा तो आपको डायरेक्ट पश्चिम पे पहुंच जाना है, ठीक है। या फिर अगर वो बोल दे कि यहाँ से 90 डिग्री घूमना तो आपको पश्चिम पे पहुंच जाना है। मैं अब पश्चिम की तरफ फेस है। अब उसके बाद में मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से पश्चिम से वो दाएं मुड़ेगा, तो मेरा दाएं कौन सा, ये वाला। और दाएं का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि इसका मतलब यहाँ से पश्चिम से वो दाएं मुड़ा तो वो पहुंच जाए क्या, उत्तर साइड में। अभी फिलहाल में उत्तर डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ा, फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ा। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में दूसरे वे में समझा देता हूँ। इस डायरेक्शन में आपको समझ नहीं आएगा चीज़ें तो देखिएगा। ये एक मैंने पॉइंट बना लिया पश्चिम, और ये यहाँ पे है, ये पश्चिम है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना। पश्चिम है, फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ गया वो अपना दाएं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अभी मेरा दाएं इसका दाएं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जो दाएं होगा वो इसके दाएं होगा, मेरा जो बायां होगा जो इसका बायां होगा। इसने बोला दाएं मुड़ रहा है, यहाँ से वो मुड़ गया दाएं इधर साइड में, ठीक है ना। अब उसके बाद में फिर ये बोल रहा है, अब हम दोनों का सेम हो गया, क्योंकि उसका मुख भी उधर साइड में, मेरा मुख भी उधर साइड में। तो अब यहाँ से दूसरा वो दाएं, यहाँ से फिर बोला उसने कि वो यहाँ से फिर अपना दाएं ले रहा है, तो यहाँ से मैंने दाएं ले लिया उसका ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है, अंत में वह बाईं ओर, यहाँ से फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से 90 डिग्री यानी कि बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है, वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि वो किस दिशा की ओर चल रहा है। यहाँ पे थी पश्चिम, यहाँ पे कौन सी दिशा थी, पश्चिम। यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। अब वो किस दिशा में जा रहा है, सर उत्तर की दिशा में जा रहा है। यहाँ पे कौन सी है, दक्षिण। यहाँ पे कौन सी है, ईस्ट, पूरब।
तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, यहाँ से पश्चिम में था, पश्चिम से उसने राइट लिया, इधर जा रहा है, राइट ले लिया, फिर उसके बाद फिर अगेन उसने राइट लिया तो इधर जा रहा था, किधर, ईस्ट साइड में। अब उसके बाद फिर उसने लेफ्ट ले लिया तो वो किधर जा रहा है, उत्तर की साइड, ऊपर साइड, यानी कि उत्तर साइड में जा रहा है। अब फिलहाल में किधर जा रहा है, उत्तर की साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है। आज की वीडियो यहीं बस नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, 6-7 मिनट एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद में देखिएगा क्या हो गया, आप लोगों को समझ आ गया ये सारी चीज़ें। क्या किया, सबसे पहले वो था पश्चिम की तरफ खड़ा हुआ था, ठीक है, पश्चिम से उसने राइट लिया, राइट का मतलब इधर साइड में लिया, इधर गया। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, अपने आप में ये 90 डिग्री पे ही जाएगा, चाहे राइट बोल दो चाहे 90 डिग्री बोल दो, बात एक ही होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से गया वो 90 डिग्री, फिर देन आफ्टर दैट उसने यहाँ से फिर अपना राइट लिया, यहाँ से फिर उसने राइट लिया 90 डिग्री, इसमें ये वाला पोर्शन 90 डिग्री, फिर उसके बाद में यहाँ से अपने लेफ्ट लिया तो यहाँ 90 डिग्री। जहाँ लेफ्ट बोलेगा जहाँ राइट बोलेगा वो 90 डिग्री ही होगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, जहाँ से लेफ्ट बोलेगा जहाँ से राइट बोलेगा वो आप लोगों के 90 डिग्री रहेगा। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन एक बार रिव्यू मार देता हूँ पीछे से क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए समझाई हैं। अगर चीज़ अधूरी रह गई होगी, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं डायरेक्शन वाले में, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्या समझाया, मैंने आप लोगों के लिए समझाया था डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस और डायरेक्शन। कितनी हमारी डायरेक्शन होती है, टोटल डायरेक्शन होती है एग्जाम ओरिएंटल 8। ठीक है ना, कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी उत्तर है, ये आपकी दक्षिण है, ये आपकी पूर्व है, ये आपकी पश्चिम है। सब डायरेक्शन उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, और उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, यहाँ तक सभी को कोई क्लियर, डायरेक्शन को पहचानने में कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को समझाया था ये वाला कॉन्सेप्ट, डी और बी वाला। अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं, ऐसी जगह पे खड़े हैं, आपको पता नहीं चल रहा आप किधर खड़े हैं, तो आपको अपना लेफ्ट और राइट अगर देखना हो तो आप लोगों को सबसे पहले बस इतना करना है, आपको हाथ को इस तरह से अराउंड करना है। आपके हाथ में जो शेप बन रहा है वो बी का बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आपका बायां हाथ हो जाएगा। जहां भी आपका बी का शेप बनेगा वो आपका बायां हाथ हो जाएगा, जहां आपका डी का शेप बनेगा वो आपका दायां हाथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। और अगर आप कहीं डायरेक्शन में फंस जाते हैं कि आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रहा कि आप कौन सी डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये चीज बताई थी, ये वाला एन, न्यूज वाला पोर्शन। ठीक है, एन को थोड़ा सा टेढ़ा करके आप अपने स्क्रीन पर रखिएगा, या फिर आप एग्जाम में आप लोगों को रफ पेज मिलेगा उस पर बना लीजिएगा एन को। तो ऊपर नॉर्थ होगा, ठीक है ना, इधर आपका ईस्ट होगा, इधर आपका वेस्ट होगा, नीचे आपका साउथ होगा। अगर आपको कहीं पे वो निकालने में, आपको डायरेक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो चीज़ भी निकाल सकते हैं। एन को टेढ़ा करके रखिएगा अपनी फ्रंट सीट पे, ठीक है ना, एन को टेढ़ा करके अपनी फ्रंट सीट पर रखिएगा, उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन। डिपेंड नहीं करता कि मैं इस एन को यहाँ से इस पीसी पे ले जाके रख दूँ, इस दीवार पर ले जाकर रख दूँ, नॉर्थ हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बोलोगे सर अगर ये यहाँ पे बोर्ड अगर यहाँ नहीं होता, इस वाली दीवार पे होता, तब भी बेटा ये नॉर्थ ऊपर ही रहेगा। ठीक है ना, इंडिया का मैप लगा हुआ है, उसमें जहाँ पे जम्मू कश्मीर होगा वो नॉर्थ रीजन ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे दिल्ली है वो नॉर्थ रीजन ही है, जहाँ पे कन्याकुमारी है वो साउथ रीजन ही है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा अभी टाइम है तो विड्रॉ करके एक बार इंडिया मैप बता देता हूँ, तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसा भी बनना है, हंसना सख्त बना है, ठीक है ना, बेइज्जती उड़ाएं कि सर आप कैसा मैप बनाते हो। जो भी है आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, बाकी इतना कोई आर्ट वार्ट्स में मेरे को कोई महारत हासिल नहीं है कि मैंने कोई महारत हासिल कर रखी हो। ठीक है ना, अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोगों का जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन आपको हमेशा नॉर्थ रहेगा, यानी कि उत्तर। अब आप भारत के मैप को तो चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब उसके बाद में यहाँ कन्याकुमारी वाला पोर्शन है, तो ये हमेशा आपका दक्षिणी रहेगा। ये आपका ईस्ट है, जहां से आपका सूरज हो गया। यहाँ आपका गुजरात की साइड में जब जहाँ पे सूरज अस्त होगा वो आपका वेस्ट होगा। अब आपको जहाँ मैप लगा दिखे वहाँ पे सबसे ऊपर नॉर्थ दिखेगा, इधर साइड में ईस्ट दिखेगा, इधर साइड में वेस्ट दिखेगा, इधर साइड में वेस्ट दिखेगा, इधर साइड में साउथ दिखेगा। इसलिए इन्हीं स्टेटों को, ये जो 7 सिस्टर है, इन्हीं स्टेटों को बोला जाता है 7 सिस्टर, यानी कि ईस्ट पूर्वी एरिया। इनकी हाइट में भी छूट मिलती है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट चीज़ क्या समझाई थी आप लोगों को, नेक्स्ट चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया था डायरेक्शन।
मैं एंगल ज्ञात करना। एंगल किस तरह से आप लोग घूमेंगे, अगर वो 45 डिग्री बोल रहा है तो इतना घूमना है, 90 डिग्री बोलेगा तो इतना घूमना है, 80 डिग्री बोलेगा तो इतना घूमना है। यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन 80 डिग्री में क्रॉस करती है एक सर्किल को, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा डिस्कशन की थी, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते रहेंगे। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, अभी तो काफ़ी पार्ट आएंगे ताकि चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये तो थोड़ा सा एक बेसिक था ताकि बेसिक से चीज़ों को समझें। अभी तो टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अभी तो सन शैडो आएगा, फिर उसके बाद में काफ़ी डायरेक्शन डिस्टेंस वाले आएंगे कि आप घर से इतने मीटर इधर चले, इतने मीटर इधर चले, इतने मीटर इधर चले। अब बताओ कम से कम दूरी कितनी तय की, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कितनी तय की। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा मैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।